Alrighty everybody, so here we are with another day 56 of 90 days challenge, जिसमें से अराउंड 44 डेज बाकी रह जाएंगे सर आज ही. सॉरी नॉट 44 डेज, एक्चुअली 34 डेज. ओके, सॉरी फॉर द मिसकैलकुलेशन. आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले आज हम ट्राई करेंगे मॉडल की सेक्शन को रन करने का. 2 कल करने वाले थे बट कल नहीं हो पाया सर, तो जितना हो सकेगा हम उतना ही करेंगे, ठीक ना. टुडे अगेन वी विल बी ट्राइंग टू गो थ्रू ऑल द मॉडल्स राइट हियर, टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स कवर्ड सो फार. तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर लेना. पॉज द वीडियो एंड देन जस्ट हैव अ लुक एट द टॉपिक. अदरवाइज सिंपली पीडीएफ में जाकर देख लेना जितने भी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं. ऑलराइट, सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड सो फार. सिर्फ हमने मॉडल्स का सेक्शन एट लास्ट में स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने कैन कुड में माइंड का एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड रिक्वेस्ट परमिशन के लिए यूज देख लिया, ठीक है ना. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट बी हैव टू बी प्लस वर्ब के साथ है, ये सब आपको ध्यान देना है, ठीक है ना. फिर आपने रूल्स बनाया कैन और कुड हैव से, सारे शुड हैव का रूल बनाया, मस्ट हैव का. लास्ट में आपका आ गया था यूज टू वाला सेक्शन, अल्टीमेटली वुड वाला सेक्शन. यूज टू को भी हटाओ. तो अगर मैं वुड की बात करूँ, सबसे पहले कहीं पर भी यूज टू आ जाए वहाँ पर वुड लगा दोगे, कहीं पर भी गागेगी आ जाए वहाँ पर वुड लगा दोगे. और मेरी जब गागेगी प्रेजेंट या पास्ट के लिए आ जाए, पास्ट के लिए कल मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, अभी प्रेजेंट के थोड़ा और डिस्कशन करेंगे प्रेजेंट के बारे में. तो पास्ट के एग्जाम्पल सबसे पहले देख लो. ये तो यूज टू वुड की कहानी सारी हो गई. इधर आते हैं. तो मैंने बोला विल का मतलब आगेगी, विल भी मतलब होगा, विल है मतलब पास होगा, विल बी एबल टू सकेगा पाएगा. तो एक काम करो, हर जगह वुड लगा दो. जहाँ पर भी विल लगाए वहाँ पर वुड लगा दो. मीनिंग में कोई मतलब अंतर नहीं आएगा. मतलब वुड का भी मतलब आगेगी होगा, वुड बी का मतलब होगा, वुड हैव का मतलब पास होगा. तो विल बी और अल्टीमेटली वुड बी में कोई भी अंतर नहीं होगा. इज दैट क्लियर? दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन जहाँ पर मैंने विल की जगह वुड लगा दिया, वो पर्टिकुलर सेक्शन पास्ट के लिए यूज होता है. आप कैसे पहचानोगे वो सेंटेंस पास्ट का, वो तो आप ऑटोमेटिकली सेंटेंस की पता चल जाएगा कि उसमें किस वो पर्टिकुलर थिंग कब कही गई थी. अगर पास्ट में कोई चीज़ कही गई थी तो पास्ट ईयर वहाँ पर हमेशा वुड लगेगा. कल बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे, एक आध दो एग्जांपल ले लो वर्बली. लाइक मैंने बोला कि मैंने कहा था कि मैं जाऊँगा, तो आई सेड दैट आई विल गो नहीं बोलूँगा, आई सेड दैट आई वुड गो. मैंने पास्ट में कहा था ना, इसीलिए वहाँ पर फिर विल का नहीं वुड का यूज करूँगा. इज दैट क्लियर? वेल, कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करोगे. टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल्स, एग्जांपल कहाँ पर मिलेंगे आप नीचे थोड़ा अगर गो थ्रू कर लेना सारे एग्जांपल्स को. वेले सारे एग्जांपल्स हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना. दैट इज द सिंपल थिंग. जैसे यहाँ पर एग्जांपल है कि मैंने कहा था कि वह चल नहीं पाएगा, तो आई सेड दैट ही वुड नॉट बी एबल टू वॉक. तो कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे. यहाँ पर विल का नहीं वुड का यूज हुआ. दैट इज द सिंपल थिंग. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, आप कितनी इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो. बाकी मेन कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया सर. ओके, तो आपने इसको कवर किया था. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं. हम प्रेजेंट की बात करते हैं कि प्रेजेंट में वुड का कैसे यूज करोगे. इसकी भी कल हमने बात किया था, बट लेट्स गो थ्रू दैट वंस मोर अ लिटिल बिट एंड इन दिस वे विल बी गोइंग अहेड. ओके, सो हियर वी आर. तो मैंने बोला वुड का यूज यहाँ पर हम करने वाले हैं प्रेजेंट के लिए. तो अल्टीमेटली अगर मैं वुड की बात करूँ तो 2 के लिए यूज होता है. प्रेजेंट के लिए इसका यूज होगा और पास्ट के लिए इसका यूज होगा. पास्ट के लिए कैसे होता है वो तो हमने देख लिया है बहुत ही आसान तरीके से. दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. नाउ वी आर गोना बी हैविंग अ लुक दैट कि इसका भैया पास्ट के लिए प्रेजेंट के लिए कैसे यूज करोगे. प्रेजेंट के लिए तो जब भी आप प्रेजेंट के लिए वुड का यूज करते हो तो वहाँ पर मेनली आप रिक्वेस्ट के लिए करते हो, ठीक है ना. आप ऑफर देने के लिए करते हो कि जब कोई ऑफर देते हो, या तो आप कोई चीज़ करना चाहते हो वहाँ पर के लिए करते हो, ठीक है ना. और अगेन वहाँ पर वुड का मतलब गागेगी ही होगा, ठीक है ना. जहाँ पर वुड आएगा उसका मतलब गागेगी ही होगा, क्योंकि प्रेजेंट के लिए भी यूज होता है तो उसका भी मतलब गागेगी ही होता है. तो गागेगी कुछ इस तरीके से. एग्जाम्पल सबसे पहले रिक्वेस्ट वाला एग्जाम्पल देख लो. कल मैंने बहुत सारे दिए थे एग्जाम्पल, अभी थोड़ा बहुत देख लो. तो रिक्वेस्ट वाले एग्जाम्पल सपोज मैंने बोला क्या आप थोड़ा हटेंगे, वुड यू मूव अ बिट. वुड यू मूव मतलब क्या आप हटेंगे, अ बिट मतलब थोड़ा सा. तो वुड यू मूव अ बिट, क्या आप थोड़ा सा हटेंगे, क्या आप मुझे पैसा देंगे. रिक्वेस्ट करा वुड यू गिव मी मनी. ये तो वुड यू प्लीज़ गिव मी मनी, प्लीज़ गिव मी मनी. ऐसे मैंने बोला कि क्या आप मेरे लिए क्या आप मेरी मदद करेंगे. वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, सिंपल लगा दो. वुड यू प्लीज़ हेल्प मी. ऐसे ही क्या आपको दिक्कत होगी अगर मैं मदद के लिए कहूँ तो वुड यू माइंड. सिंपल सी बात है. वुड यू माइंड, दिक्कत के लिए माइंड लगा दो. तो वुड यू माइंड इफ़ आई आस्क फॉर हेल्प. आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर का मतलब होता है लाइक मांगना, मतलब मदद के लिए कहना, समथिंग लाइक दैट. तो सपोज आई कैन से कि अगर मैं मदद के लिए कहूँ तो आपको कोई दिक्कत होगी क्या. यहाँ पर आस्क टू हेल्प भी बोल सकते हो. इफ़ आई आस्क टू हेल्प, मैं मदद करने के लिए कहूँ, और मैं मदद लाइक आस्क फॉर का मतलब होता है मेनली मांगना. तो अगर मैं मदद मांगूँ कुछ इस तरीके से कि आपको दिक्कत होगी अगर मैं मदद मांगूँ. ऐसे ही क्या आपको इंग्लिश से बोलने में दिक्कत होगी तो आप सिंपल बोल दो वुड यू माइंड. अब कोई इफ उफ नहीं आया, सिंपल क्या इंग्लिश बोलने में दिक्कत होगी तो वुड यू माइंड स्पीकिंग इंग्लिश. तो वेल कुछ इस तरीके से आप रिक्वेस्ट करते हो. आई होप यू गॉट द पॉइंट. इज दैट क्लियर? सेकंड है ऑफर वाला सेक्शन, जहां पर किसी को कोई ऑफर देते हो. एग्जांपल कि आप चाय पीना चाहोगे, वुड यू लाइक टू टेक टी. अब चाहोगे के लिए तो आपको पता ही है क्या लगेगा. चाहूँगा,
जस्ट अ मिनट, चाहूँगा बोलूँ, चाहेगी बोलूँ, चाहोगे बोलूँ, दैट डजंट मैटर, उसके लिए आप हमेशा वुड लाइक टू का यूज़ करते हो, वुड लाइक टू का, दैट इज़ अ सिंपल थिंग। इसके बगल में वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे। तो मैंने बोला कि आप चाय पीना चाहोगे, वुड यू लाइक टू टेक टी, वुड यू लाइक टू टेक टी। अब कहीं पर भी टेक आ जाए वहाँ पर आप हैव लगा सकते हो, तो वुड यू लाइक टू हैव टी भी आप बोल सकते हो। मैंने बहुत पहले बताया था, क्या बताया था, कहीं पर भी ईट आ जाए, कहीं पर भी ड्रिंक आ जाए और कहीं पर भी आपका टेक आ जाए, वहाँ पर आप हैव लगा सकते हो, काइंड ऑफ सेंटेंस को एडवांस बना सकते हो। तो वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप डांस करना चाहेंगे, तो आप सिंपल बोल दोगे वुड यू लाइक टू डांस, सिंपल है। तो वुड यू लाइक टू डांस, क्या आप डांस करना चाहोगे, क्या आप खाना खाना चाहोगे, वुड यू लाइक टू टेक फूड, वुड यू लाइक टू, अगेन यहाँ पर हैव लगा दो, वुड यू लाइक टू हैव फूड, और कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। इज द क्लियर टू यू? ऐसे ही क्या आप टीवी देखना चाहोगे, तो हो जाएगा आपका वुड यू लाइक टू वॉच अ टीवी, नॉट वॉच टीवी, सिंपल वॉच अ मूवी आप बोल सकते हो। वुड यू लाइक टू, अच्छा लाइक टू की जगह लव का भी यूज कर सकते हो, वुड यू लव टू वॉच अ मूवी, दैट इज अ सिंपल थिंग। लव मतलब ज़्यादा पसंद करोगे इन दैट केस। आगे बढ़ते हैं, ये ऑफर का भी सेक्शन हो गया। लास्ट में हम वांट के सेक्शन पे चलते हैं। वांट वाले सेक्शन पे भी वुड लाइक टू का ही मेनली यूज होता है, वुड लाइक टू का है तो वुड लव टू का किसी का भी यूज कर दो, और यहीं पर भी इसका मतलब होता है चाहूँगा, मेरे लिए चाहूँगा, तुम्हारे लिए चाहोगे, बटेवा चाहूँगा, कुछ इस तरीके से। एग्जाम्पल, मैं डांस करना चाहूँगा, अब यहाँ पर कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं वुड लाइक टू का यूज करूँगा, तो आई वुड लाइक टू डांस, सिंपल। ऐसे ही मैं खेलना चाहूँगा, तो आई वुड लाइक टू प्ले, आई वुड लाइक टू प्ले। वह मेरी मदद, वह मुझे पैसा देना चाहेगी, शी वुड लाइक टू गिव मी मनी। तो वेल कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए सर जी। सबसे पहले आपने वांट की कुछ एग्जांपल्स देखा, लेट मी हाईलाइट देम ओवर हियर टू। तो सबसे पहले आपने सारे वांट के एग्जांपल्स देखा, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। ओके, आपने ऑफर के भी एग्जांपल्स देखा, दिस इज द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपने देखा रिक्वेस्ट का, रिक्वेस्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स। यहाँ पर तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, बुक में आपको और बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, तो सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना, एंड इन दिस वे यू आर गोना बी गोइंग अहेड। तो अल्टीमेटली आपने क्या देखा, आपने ये पास्ट वाले भी कुछ एग्जांपल्स ले लो सर। यहाँ पर मैं पास्ट एग्जांपल भी कवर कर देता हूँ। अगर मैं बोलूँ मैं जाऊँगा, तो आप बोलोगे आई विल गो, लेकिन अगर मैं बोलो मैंने कहा था कि मैं जाऊँगा, तो वहाँ पर आई विल गो, मैं जाऊँगा, आई विल गो, मैं जाऊँगा, लेकिन मैंने कहा था कि मैं जाऊँगा, तो वहाँ पर बोलोगे आई सेड दैट, आई विल नहीं होगा, यहाँ पर वुड हो जाएगा, ठीक है ना, आई वुड गो, कुछ इस तरीके से। ऐसे मैंने कहा था कि मेरे पास पैसा होगा, तो आई सेड दैट आई विल हैव नहीं, आई वुड हैव मनी। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। वेल इस तरीके से आप सारे एग्जांपल्स को गो थ्रू कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना अगर टॉपिक समझ में ना आया तो, अदरवाइज हम आगे मूव कर सकते हैं सर। तो अल्टीमेटली आपने क्या देखा, वुड की कहानी दो चीज़ों के लिए यहाँ पर खत्म कर लिया आपने। वुड का यूज कैसे यूज टू के लिए यूज होता है, सिंपल सी बात है। वुड का यूज कैसे गागी के लिए होता है, गागी के लिए भी प्रेजेंट में और पास्ट में कैसे होता है। ऐसे यहाँ पर भी कहीं पर ये दो आ जाए, वुड बी प्लस वर्ब के साथ है जी, कॉन्टिन्यूअस को बताता है, वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट को बताता है। ये दोनों चीज़ें, ये दोनों रूल हैं कि इसलिए उसकी हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बोला राम खेल रहा होगा, तो अगर कोई काम अभी हो रहा है, सिंपल सी बात है, कोई काम अभी हो रहा है, तो जैसे अगर मैं बोलूँ राम खेल रहा होगा, तो आप बोलोगे राम विल बी प्लेइंग, राम विल बी प्लेइंग, कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन वहीं पर अगर मैं बोल दूँ राम अभी खेल रहा होगा, जैसे ही प्रेजेंट की बात करने लगोगे, वहां पर आप विल का यूज, वुड का यूज कर दोगे, तो राम वुड बी प्लेइंग नाउ। इज दैट क्लियर? तो सिंपल से मैंने क्या बोला कि लेट्स गो थ्रू सम एग्जांपल्स ऑफ दीज टू रूल्स। तो सबसे पहले आपका वुड बी प्लस वर्ब के साथ आएंगे, जो कि क्वालिटी बताएगा, सॉरी काम के चल रहे होने को बताएगा, काउंटिन्यूअस टेंस है। वुड बी प्लस वर्ब के साथ आएंगे, मेनली जो रूल होता है विल बी प्लस वर्ब के साथ आएंगे होता है। इसका मतलब कर रहा होगा, सिंपल सी बात है, कर रहा होगा। मेन रूल क्या है, मेन रूल है विल बी प्लस वर्ब के साथ आएंगे। यहाँ पर मैंने वुड क्यों लगा दिया, क्योंकि अब प्रेजेंट की हम बात करने वाले हैं। तो अगर मैं बोलूँ राम खेल रहा होगा, तो आप सिंपल बोलोगे राम विल बी प्लेइंग, कोई टेंशन ही नहीं। राम कल खेल रहा होगा, राम विल बी प्लेइंग टुमारो, कोई टेंशन नहीं, TOMORROW, कुछ इस तरीके से। लेकिन यहीं पर अगर मैं बोल दूँ राम अभी खेल रहा होगा, तो वहां पर आप बोलोगे राम वुड बी प्लेइंग राइट नाउ। इज दैट क्लियर? राम वुड बी प्लेइंग राइट नाउ, तो राम अभी खेल रहा होगा, राम वुड बी प्लेइंग राइट नाउ, कुछ इस तरीके से। ऐसे मैंने बोला कि भैया वह अभी सो रही होगी, तो शी वुड बी, यहाँ पर विल भी नहीं बोलोगे, शी वुड बी लगाओ, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, तो शी वुड बी स्लीपिंग नाउ। ऐसे मैं बोलूँ कि बस ऐसे ही मम्मी खाना बना रही होंगी, तो मॉम वुड बी, मम्मी कल खाना बना रही होंगी, तो मॉम विल बी कुकिंग फूड टुमारो। अगर कल बना रही हैं, तो मॉम विल बी कुकिंग फूड, सपोज इवनिंग में, तो इन द इवनिंग मॉम शाम को खाना बना रही होंगी। लेकिन मम्मी अभी खाना बना रही होंगी, तो वहाँ पर फिर वुड लगा दोगे, तो मॉम वुड बी कुकिंग फूड नाउ। इज दैट क्लियर टू यू? तो पहले ये आपने कवर किया।
सेकंड जो आपका रूल है दैट्स गोना बी लाइक वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या बताएगा, परफेक्ट बताएगा, दैट इज अ सिंपल थिंग। तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट क्या बताता है, काम के डन हो जाने को बताता है, मतलब पास्ट में। ऑलराइट, दैट्स बैड, ही जस्ट ट्राई टू जॉइन राइट नाउ, दैट्स क्रेजी। व्हाट इज दिस नाउ? Alright, actually I'm just gonna be admitting all of them over here. I hope you can listen to me, otherwise I'm just simply gonna be going. So let's check first of all whether they have joined or not. Otherwise, okay, they are here. Otherwise I thought I was just speaking on my own. Okay, let's go ahead. तो मैंने बोला would have plus verb की थर्ड फॉर्म सिंपल है, will have की जगह मैंने would have लगा दिया। will have बताता है फ्यूचर के परफेक्ट को, would have बताएगा प्रेजेंट या पास्ट के परफेक्ट को, सिंपल सी बात है। इसका मतलब होगा कर चुका होगा, अल्टीमेटली काम हो चुका होगा, दैट इज अ सिंपल थिंग। एग्जांपल, मैं बोलूं कि बस जा चुकी होगी, अगर मैं बोलूं कल बस जा चुकी होगी तो वहां पर बोलोगे द बस विल हैव गॉन टुमारो, ठीक है ना, विल हैव गॉन टुमारो, बस कल जा चुकी होगी टुमारो, कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर मैं बोलूं बस अभी तक में जा चुकी होगी, बस अभी तक में जा चुकी होगी, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, तो वहां पर विल की जगह वुड लगा दोगे, तो द बस वुड हैव गॉन बाय नाउ। अब प्रीपोजिशन वाले सेक्शन में मैंने बताया था कि बाय नाउ का मतलब होता है अब तक। ये सारी चीजों का रिवीजन करते हैं ना, प्रीपोजिशन में कंफ्यूजन आ जाएगा, तो देन इट्स गोना बी रियली हार्ड टू मैनेज द थिंग्स। ऐसे मैंने बोला कि मम्मी अभी तक में खाना बना चुकी होंगी, तो अगर मैं बोलूँ मम्मी कल खाना बना चुकी होंगी, तो मॉम विल हैव कुक्ड फूड टुमारो, सिंपल सी बात है। तो शाम को खाना बना चुकी होंगी, तो मॉम विल हैव कुक्ड फूड इन द इवनिंग, सिंपल है। लेकिन मम्मी अभी तक में खाना बना चुकी होंगी, तो अभी तक की बात करें तो इसलिए वहाँ पर वुड का यूज हो जाएगा, तो मॉम वुड हैव कुक्ड फूड बाय नाउ। एंड आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। सारे टॉपिक्स के एग्जांपल्स मैंने दे दिया है, तो इन सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर मैं मेनली ये वुड बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी और वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की अलग से बात कर रहा था। अगेन यहाँ पर वुड बी प्लस वर्ब के साथ प्रेजेंट की बात करते हो, और वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट में कोई काम हो गया उसकी बात करते हो। अल्टीमेटली प्रेजेंट है तो पास्ट की बात करें तो वहाँ पर वुड तो लग ही जाएगा, दैट इज अ सिंपल थिंग। ओके, तो यहाँ से एग्जैक्टली गागी की कहानी खत्म होती है। आपने यूजू की कहानी पहले से देख लिया। लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचता है तातेती, मतलब किसी भी सेंटेंस क्लास में तातेती आ जाए वहाँ पर आप वुड लगा दो, तो उसको भी हम एग्जांपल्स को गो थ्रू कर लेते हैं। एंड इन दिस वे वी आर गोना बी गोइंग अहेड। आई हैव टू कवर सम एग्जांपल्स टू, सो लेट्स प्लेस देम हियर एंड लेट मी गेट अ स्क्रीनशॉट नाउ। ऑन दिस बुक आई विल बी वर्किंग संडे बाय संडे। ओके, हर संडे को इस बुक के ऊपर काम करूंगा, तो धीरे धीरे कभी ना कभी डन ही हो जाएगी। सारे टॉपिक्स तो अभी डन नहीं हुए, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। सो संडे बाय संडे आई विल बी वर्किंग ऑन इट। I mean it's Sunday tomorrow, so I will work for 3 hours or something on the book and then let's see what's the result going to be. तो मंडे को जो बुक की पीडीएफ भेजूंगा उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड होकर आएंगी, तो संडे बाय संडे इस पे काम चलेगा। वीक डेज पे मैं इस पे वर्क नहीं कर सकता, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। ओके, बट लेट्स गो अहेड, आगे मूव करते हैं। तो मैंने बोला वुड का मतलब होता है तातेती, दैट इज अ सिंपल थिंग, आपको पहले से ही पता था। अब मैंने बोला कहीं पर भी तातेती आ जाए वहां पर आप सिंपल लगा दोगे वुड। एग्जांपल्स, मैं आता, आई वुड कम, मैं जाता, आई वुड प्ले, मैं खाता, आई वुड ईट, मैं खेलता, आई वुड प्ले एंड ऑल। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। मैंने बोला होता मतलब होना प्लस ता, होता का मतलब हो गया होना प्लस ता, दोनों को मिला दिया तो बन गया होता। तो ता के लिए आपने लगा दिया वुड और होने के लगा दिया आपने बी। जिस तरीके से अभी तक आप रूल बनाते आ रहे हो, पहले कैन के बनाया, शुड का बनाया, मस्ट का बनाया, इन सब का बनाते आ रहे, उसी तरीके से इसके भी रूल बन जाएंगे। तो वुड का मतलब आगे तातेती, एंड देन होता तो ता प्लस होना, तो वुड बी हो गया। पास होता तो ता के लिए आपने लगा दिया वुड, और पास होने के लिए लगा दिया आपने हैव, तो वुड हैव। कर रहा होता तो ता के लिए आपने लगा दिया वुड, और कर रहे होने के लिए आपने बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया, सिंपल है। कर चुका होता तो सिंपल सी बात है, ता के लिए आपने लगा दिया वुड और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया कर चुके होने के लिए। किसी समय से कर रहा होता तो ता के लिए आपने लगा दिया वुड, और किसी समय से कर रहे होने के लिए हैव प्लस वर्ब के साथ हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया। कोई दिक्कत इसमें क्या? और वुड के बगल में तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। हाँ बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर, ये बहुत ज्यादा आसान है। अल्टीमेटली क्या, ये तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं ना, कि तातेती वुड, होता मतलब होने की बात हो रही है इसलिए वुड बी, पास होता मतलब पास होने की बात हो रही है इसलिए वुड हैव, कर रहा होता कर रहे होने मतलब कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, और जहां पर कर रहे हो वहां पर टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगा दोगे, इसलिए वुड बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी हो गया। कर चुका होता परफेक्ट की बात हुई, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, इसलिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगा, तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गया। किसी समय से कर रहा होना चाहिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, लेकिन हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए, तो हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगा दोगे, दैट इज अ सिंपल थिंग। तो वुड हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, यहाँ तक तो आपको कोई टेंशन ही नहीं। तो यहाँ तक आप सिंपल इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे में बोला करना पड़ता, तो या तो करना होता या तो करना पड़ जाता, ठीक है ना, ये तो करना पड़ता होगा। तो अभी इन तीन सेक्शन को लेते हैं, ये तीन को अभी हिंदी आपको याद करना पड़ेगा।
मैंने क्या बोला, करना पड़ता, करना होता, करना पड़ जाता, सबके लास्ट में ता आ रहा है, मतलब यहाँ पर वुड लग जाएगा। इसके अलावा पहले वाले में करना पड़ता मतलब करना पड़ने की बात हो रही है, लास्ट वाले में भी करना पड़ने की बात हो रही है, और ना भी आ रहा है इसमें, तो कहीं पर भी पड़ता आ जाए, कहीं पर भी ना आ जाए, वहां पर हमेशा हैव टू का यूज होता है। इज दैट क्लियर? जैसे मैं बोलूं कि मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, दोनों सेक्शंस में आप वुड का यूज करते हो, सॉरी हैव टू का यूज करते हो। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज आपको याद करनी है कि पढ़ता आ गया, यहाँ पर भी पढ़ता आ गया तो हैव टू तो लगेगा ही, कोई टेंशन ही नहीं। यहाँ पर ना भी आ जाए तो वहाँ पर हैव टू लगा देना, और इस तरीके से आप आगे मूव कर जाओगे। इज दैट क्लियर टू यू? तो मैंने बोला करना पड़ता, तो ता के लिए वुड लगा दिया, और करना पड़ रहा है कोई काम, इसलिए हैव टू लग गया। दैट इज अ सिंपल थिंग। करना पड़ जाता तो लास्ट में ता आ गया, तो इसलिए आपने वुड लगा दिया, और करने पड़ जाने की बात हो रही इसलिए आपने हैव टू लगा दिया, वो भी डन हो गया। ठीक है ना? करना होता तो ता के लिए आपने वुड लगा दिया, ना होना, कोई भी काम करना होना भी होता है तो वहां पर भी हैव टू लग जाता है, तो वुड हैव टू हो गया। और करना पड़ता होगा, मैंने बोला तुम्हें स्कूल जाना पड़ता होगा, तो लास्ट में गा आया, लेकिन अभी प्रेजेंट में स्कूल जाना पड़ता होगा ना, ये सुनो। मैंने बोला तुम्हें खेलना पड़ता होगा, मम्मी को खाना बनाना पड़ता होगा, मतलब अभी इस समय, जो अभी समय है उस पर्टिकुलर समय में मम्मी को खाना बनाना पड़ता होगा। सपोज मैंने बोला कि जय स्कूल तो खुल गई है और तुम्हें तो स्कूल जाना पड़ता होगा, मतलब अभी प्रेजेंट में आपको स्कूल जाना पड़ता होगा, इसीलिए वहां पर विल का नहीं वुड के उसके भले लास्ट में गा आ गया, लेकिन अगर उस गा का प्रेजेंट और पास्ट के लिए यूज हो जाए तो वहां पर वुड का यूज करोगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जो गा आया है वो प्रेजेंट के लिए आया है, और इसीलिए यहाँ पर वुड का यूज करोगे, और पढ़ने की बात हो रही है इसलिए हैव टू अलग से लग जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? अल्टीमेटली वुड हैव टू के यहाँ पर 4 मतलब हो गए। वुड हैव टू का मतलब करना पड़ता, करना होता, करना पड़ जाता, ये तो करना पड़ता होगा। कोई भी लास्ट में सेंटेंस आ जाए तो आई मीन ये वर्ड्स आ जाए तो वहां पर सिंपली वुड हैव टू का यूज कर दोगे। और करना पड़ा होगा, इसकी बात करते हैं। करना पड़ा होगा, ये बताना दोनों सेंटेंस में अंतर क्या? तुम्हें स्कूल जाना पड़ता होगा, सिंपल सी बात है, और तुम्हें स्कूल जाना पड़ा होगा, दोनों सेंटेंस में अंतर क्या? दोनों सेंटेंस में अंतर क्या? तुम्हें स्कूल जाना मतलब तुम्हें पास्ट में स्कूल जाना पड़ा होगा। सिंपल सी बात है, क्लियर है ना? तो अगर इसे हिंदी में भी लिखूं तो पहला तुम्हें स्कूल जाना पड़ता होगा, पड़ता होगा, पहला ये सेंटेंस हो गया। सेकंड सेंटेंस है तुम्हें स्कूल जाना पड़ा होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर पहले वाले के सेंटेंस को देखें कि तुम्हें स्कूल जाना पड़ता होगा, मतलब अभी प्रेजेंट में मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, सुनो, ठीक है? तो और तुम्हें स्कूल जाना पड़ा होगा मतलब लास्ट में पड़ा होगा आ जाए तो हम पास्ट की बात करें, ये सुनो। और पास्ट के भी परफेक्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं क्या? तुम्हें स्कूल जाना पड़ा होगा मतलब वो काम तो खत्म हो गया ना, ये सुनो। तो हम पास्ट के परफेक्ट की बात कर रहे हैं ना, सिंपल सी बात है। वुड यू एग्री विद मी? तो सिंपल है, अब रूल भी बन जाएगा डायरेक्टली। तो मैंने बोला तुम्हें स्कूल जाना पड़ता होगा, तुम्हें कोई भी काम करना पड़ता होगा, तो आपने वुड लगा दिया, कोई टेंशन ही नहीं। प्लस वुड के बगल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यहाँ पर पढ़ते की बात हो रही है इसलिए वुड हैव टू हो जाएगा। कहीं भी कोई भी काम करना पड़ता है वहां पर वुड हैव टू लगा दो, सॉरी हैव टू लगा दो, तो वुड हैव टू रूल बन गया। सेकंड वाले की हम बात करते हैं, तो तुम्हें स्कूल जाना पड़ा होगा मतलब पास्ट में काम करना पड़ा होगा, मतलब काम तो कर चुके हो, मतलब परफेक्ट की बात कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है पास्ट में काम डन हो गया और परफेक्ट है, तो सिंपल सी बात। लेकिन गा आ रहा है लास्ट में, जब गा आ रहा है लास्ट में तो आपको वुड लगाओ, विल लगेगा फ्यूचर के लिए, लेकिन वही काम अगर पास्ट में जाए होगा तो वहां पर वुड लगेगा। इज दैट क्लियर? अब ये पास्ट परफेक्ट वो वाला मत समझ लेना, ठीक है ना? पास्ट परफेक्ट मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अरे ना, पास्ट परफेक्ट गागेगी वाला पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना? गागेगी जिसके लास्ट में आ जाए उस पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा हूं कि भैया काम पास्ट में ही खत्म हो गया है, लेकिन गागेगी सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, तो गागेगी आ रहा तो विल तो नहीं लगाओगे ना, कि विल लगाओगे? अगर विल आ क्योंकि अगर लास्ट में गागेगी आ गया और उसका परफेक्ट बना तो विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना? विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये परफेक्ट होता है कब? जब गागेगी फ्यूचर के लिए यूज हो तब। लेकिन यहाँ पर जो परफेक्ट आया है कि तुम्हें स्कूल जाना पड़ा होगा पास्ट में, वो पास्ट के लिए आया है, तो इसलिए जो विल है वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वुड हैव बोल दोगे, ठीक है ना? तो वुड का परफेक्ट हो जाएगा वुड हैव। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में लिखता, पास्ट का परफेक्ट में लिखता हूँ, ठीक है ना? सो दैट ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ, पास्ट परफेक्ट अलग है, पास्ट के परफेक्ट का अजीब है। पास्ट के परफेक्ट जहाँ पर गागे किया जाए उसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना। पास्ट परफेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मत लगा देना, क्योंकि यहाँ सेंटेंस क्लास में गागे आ रहा है। इज दैट क्लियर? जब चुका था उका था जाए वहां पर आप लगाओगे आई मीन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कुछ ये हो गया। प्लस अभी ये खत्म नहीं हुआ, मैंने बोला तुम्हें स्कूल जाना पड़ा होगा, तो पास्ट में काम खत्म हो गया इसीलिए आपने वुड हैव लगा दिया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे। यहाँ पर पढ़ा होगा, पढ़ा तो आ रहा है ना कि नहीं आ रहा?
तो कोई भी काम करना पड़ता है तो वहां पर हैव टू लगाते हो, तो आपने कहा चलो भैया यहाँ पर हैव टू लगा दे, तो हैव टू लग गया। वुड हैव कहता देख भाई मेरे बगल में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए हैव टू मत लगा, हैड टू लगा दे, तो यहाँ पर आपने बना दिया हैड टू। तो अल्टीमेटली जो आपका बड़ा सा रूल बन गया वुड हैव हैड टू। इज दैट क्लियर? आपको पता होना चाहिए ये रूल बना कैसे है। पढ़ा होगा मतलब पास्ट में कोई काम करना पड़ा होगा, मतलब परफेक्ट की बात कर रहे हो इसलिए वुड हैव का यूज कर दिया, क्योंकि वुड हैव होता है परफेक्ट। और प्लस हैड टू क्यों लगा? हैड टू इसलिए लगा क्योंकि काम के करने पड़ने की बात कर रहे हो कि पास्ट में वो काम करना पड़ा होगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे तो ये क्लियर होना चाहिए कि पढ़ता होगा और पढ़ा होगा में अंतर क्या है। पढ़ता होगा मतलब वुड हैव टू का यूज कर दोगे, गागे के लिए वुड का यूज कर दिया, पढ़ने के लिए हैव टू का यूज कर दिया। लेकिन पढ़ा होगा, पास्ट में कोई काम करना पड़ा होगा, तो वुड हैव यहाँ पर बताएगा परफेक्ट, और वहां पर हैड टू लगा दिया क्योंकि वुड हैव के बगल में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और पढ़ने के लिए हैव टू लगाना था, हैव टू की थर्ड फॉर्म हैड टू लग गई। आई होप यू गॉट द पॉइंट एग्जैक्टली। सारे बने कैसे? एनी कंफ्यूजन? नो सर। अब चलो एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स मैं वर्बली दे रहा हूं, जैसे मैंने बोला कि मैं जाता तो आई वुड गो, वह राम होता, जो ही वुड बी राम, वह यहाँ होता, ही वुड बी हियर, उसके पास पैसा होता, ही वुड हैव मनी, वह काम कर रहा होता, ही वुड बी वर्किंग, वह काम कर चुका होता, ही वुड हैव वॉक्ड, वह सुबह से काम कर रहा होता, ही वुड हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, उसे काम करना पड़ता, ही वुड हैव टू वॉक, उसे काम करना होता, ही वुड हैव टू वॉक, उसे काम करना पड़ जाता, ही वुड हैव टू वॉक, उसे काम करना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू वॉक, और उसे काम करना पड़ा होगा पास्ट में, ही वुड हैव हैड टू वॉक। अब यहाँ पर वुड हैव को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, वुड हैव का शॉर्ट फॉर्म होता है वुड हैव, ठीक है ना। इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस सर, कितना आप आगे बढ़ जाओगे प्रैक्टिस करते करते। तो वुड हैव का शॉर्ट फॉर्म होता है वुड हैव, तो ही वुड हैव हैड टू वॉक। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, बट दिस इज द थिंग दैट आई हैड टू मेंशन ओवर हियर। इज दैट क्लियर? बाकी बात करते सर एग्जांपल्स कहाँ मिलेंगे, तो एग्जांपल्स थोड़ा नीचे चले जाना, सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। एग्जांपल्स टू प्रैक्टिस यहाँ से एग्जैक्टली आपके सारे एग्जांपल शुरू होते हैं, और ये सारे एग्जांपल्स सर जी वन बाय वन सबको देख लेना। मेनली जो अभी टॉपिक पढ़ा है उसके एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। तातेती वाला, तातेती, वेयर इज दैट? कम ऑन या, विल आई जस्ट कीप लुकिंग? ओके, दिस इज नॉट हियर। ओके, तातेती वाले सारे एग्जांपल्स, सो सॉरी फॉर दैट, आई जस्ट गॉट अ लिटिल बिट लॉस्ट हियर। या तो कहीं पर भी तातेती आ जाए सिंपल वुड का यूज कर दो। मैं वहां जाता लेकिन मैं बिजी था, आई वुड गो देयर बट आई वाज बिजी। इज दैट क्लियर? तो लास्ट में ता आ गया इसीलिए आपने वुड लगा दिया, कोई टेंशन? ऐसे ही मैंने बोला वह तुम्हें कॉल करती, शी वुड कॉल यू, लेकिन उसके पास तुम्हारा फोन नंबर नहीं था, तो शी वुड कॉल यू, वह तुम्हें कॉल करती बट शी डिडंट हैव योर फोन नंबर। कुछ इस तरीके से सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना सर, मेन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ऐसे होता है तो पास होता कि एग्जाम्पल देख लो, वह आज एक डांसर होता, ही वुड बी अ डांसर टुडे, मैं अब अमेरिका में होता, आई वुड बी इन अमेरिका, तो कहीं पर भी होने की बात हो तो वुड भी लग गया। पास होने की बात करते हैं, उसके पास सब कुछ होता, शी वुड हैव ऑल दिस, अच्छा उसके पास ये सब कुछ होता, शी वुड हैव ऑल दिस। आगे बढ़ जाओगे, सिंपल कर रहा होता, कॉन्टिन्यूअस की बात करें लेकिन विल नहीं लगेगा, वुड लगेगा। राम डांस कर रहा होता, राम वुड बी डांसिंग, वह सो रही होती, शी वुड बी स्लीपिंग, वे घर पे काम कर रहे होते, दे वुड बी डूइंग द हाउस होल्ड चोर्स। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ जाओगे। कर चुका होता, वह डांस कर चुका होता, ही वुड हैव डांस्ड। अच्छा क्वेश्चन भी बना सकते हो, वह डांस कर चुका होता, ही वुड हैव डांस्ड, वह डांस नहीं कर चुका होता, ही वुडंट हैव डांस्ड, वुड नॉट लगा दोगे। क्या वह डांस कर चुका होता, वुड ही हैव डांस्ड, वह कैसे डांस कर चुका होता, हाउ वुड ही हैव डांस्ड। तो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। क्वेश्चन कैसे बनाते हो तो मैंने पहले ही बता दिया। इज दैट क्लियर? किसी समय से काम कर रहा होता, तो मैं सुबह से काम कर रहा होता, तो आई वुड हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब कहीं पर भी करना पड़ता, करना होता, करना पड़ जाता, करना पड़ता होगा, कुछ भी आ जाए वुड हैव टू लगा दोगे। तुम्हें डांस करना पड़ता, तुम्हें डांस करना पड़ता होता, सॉरी तुम्हें पढ़ना पड़ता, तुम्हें पढ़ना होता, तुम्हें पढ़ना पड़ जाता है, तो तुम्हें पढ़ना पड़ता होगा, सब में लगा दोगे, यू वुड हैव टू स्टडी। ऐसे उसे बर्तन साफ करने पड़ते, या तो उसे बर्तन साफ करने होते, उसे बर्तन साफ करने पड़ जाते, या तो उसे बर्तन साफ करने होंगे, सब में लगा दोगे, शी वुड हैव टू डू द डिशेस। दैट इज अ सिंपल थिंग। अब लास्ट में पढ़ा होगा, यहाँ पर परफेक्ट की बात करो इसलिए वुड हैव लग गया, और पढ़ने की बात करो इसलिए हैड टू लग गया अलग से। तो तुम्हें डांस करना, तुम्हें डांस करने देना पड़ा होगा, तो शी वुड हैव टू लेट यू। अब किसी कोई काम करने देते हो वहां पर लेट लगता है, यस और नो? कुछ एडवांस, कुछ बड़े बड़े सेंटेंस भी आ गए, काइंड ऑफ दो चार रूल्स को जोड़ कर आ गए, तो उसको ध्यान रखना। तो तुम्हें उसे डांस करना देना पड़ा होगा, तो शी वुड हैव, सॉरी उसे तुम्हें डांस करना देना पड़ा होगा, तो शी वुड हैव टू लेट यू डांस। ऐसे उसे प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ा होगा, ही वुड हैव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। उस लड़के को मैच में भाग लेना पड़ा होगा, दैट बॉय वुड हैव हैड टू। अच्छा वुड हैव हैड टू की बात, ओहो देयर इज अ मिस्टेक, आई एम सो सॉरी। पड़ा होगा आ रहा है और यहाँ पर मैंने वुड हैव टू लगाया, क्रेजी यार, ध्यान देना। मिस्टेक्स उसे तो मैं बाद में करेक्ट करता रहूँगा, इस मिस्टेक को यहाँ पर वुड हैव हैड टू होगा, ठीक है ना? वुड हैव हैड टू, इज दैट क्लियर?
Yes, कहीं sir. पर भी पढ़ा हो जाए वहाँ पर वुड हैव हैड टू का यूज करोगे। अगर एग्जांपल्स की अगर ट्रांसलेशन में दिक्कत आ गई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, टाइपिंग में ऊपर नीचे हो जाता है, आई एम सो सॉरी। अभी मैंने बता दिया, करेक्ट कर लेना, बाकी बुक में मैं आई विल बी गोइंग थ्रू देम। ऐसे उसे प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ा होगा, ही वुड हैव टू नहीं, ही वुड हैव हैड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, कुछ इस तरीके से आएंगे। सारे एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर पास के लिए कैसे यूज होता है, एग्जाम्पल्स की हमने प्रैक्टिस कर ही ली है। रिक्वेस्ट ऑफर, ये सब के एग्जाम्पल्स अभी मैंने शुरू में भी एक बार डिस्कशन कर लिया, और यहीं से इसका हम दी एंड करते हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली वुड की भी कहानी यहाँ से खत्म होती है, समझ गए। Yes, sir. चलो आज हम मॉडल्स का सेक्शन दी एंड ही करेंगे, थोड़ा और एक दो और बाकी है, इसकी हम बात कर लेते हैं। पहला सेक्शन ये हो गया है आपका, इसकी बात करते हैं। अगेन टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आसान है वाला, तो डोंट वरी अबाउट इट। मैंने बोला सिर्फ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, हर जगह अप्लाई मत कर देना, सिर्फ इंट्रोगेटिव मतलब जब क्वेश्चंस बनाओगे तब के लिए, ठीक है ना। कहीं पर भी चाहिए आ जाए तो वहाँ पर शुड का यूज करते हो, ये सुनो, सिंपल सी बात है। Yes, sir. करते हो कि नहीं करते, करते हो। कहीं पर भी आ जाए वहाँ पर डू का यूज करते हो, कैसे कि मैं जाऊँ, डू आई गो, क्या मैं खाना खाऊँ, डू आई ईट फूड, क्या मैं प्रैक्टिस करूँ, डू आई प्रैक्टिस, सिंपल सी बात है। तो कहीं पर भी डू आ जाए तो वहाँ पर डू का यूज करते हो लास्ट में, और कहीं पर भी चाहिए आ जाए तो वहाँ पर शुड का यूज करते हो, इतना तो आपको पता था, सिंपल सी बात है। इन दोनों की जगह वहाँ पर शैल का यूज कर सकते हो, किसके यूज कर सकते हो, शैल का। तो मैंने बोला क्या मुझे जाना चाहिए, शुड आई गो, और वहां पर शैल आई गो भी बोल सकते हो। क्या मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए, शुड आई प्रैक्टिस, ये तो शैल आई प्रैक्टिस। क्या मुझे डांस करना चाहिए, शुड आई डांस, ये तो शैल आई डांस। इज दैट क्लियर। ऐसे ही वाले एग्जांपल sir. देख लेते हैं। क्या मैं जाऊं, डू आई गो, ये तो शैल आई गो। क्या मैं प्रैक्टिस करूं, डू आई प्रैक्टिस, या तो शैल आई प्रैक्टिस। क्या मैं खाना बनाऊं, डू आई कुक फूड, ये तो शैल आई कुक फूड। इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता, इसको सिंपली माइंड में बैठा लेना। इज दैट क्लियर। Yes, दैट इज अ sir. सिंपल थिंग। एग्जांपल्स को अगेन मैं दे देता हूँ, ये सारे एग्जांपल्स हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लें। जैसे मैंने बोला, क्या मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, शैल आई स्पीक इंग्लिश, या तो शुड आई स्पीक इंग्लिश। क्या साक्षी को मुझसे बात करनी चाहिए, शैल साक्षी टॉक टू मी, या तो शुड साक्षी टॉक टू मी। कुछ इस तरीके से सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना। वाले एग्जांपल देख लें। मैं पढ़ाई क्यों करूं, वाई शैल आई स्टडी, है तो वाई डू आई स्टडी। मैं खाना कैसे बनाऊं, हाउ शैल आई कुक फूड, हाउ डू आई कुक फूड। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, हाउ शैल आई मेक यू अंडरस्टैंड, या तो हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड। इज दैट क्लियर टू यू। Yes, ऐसे sir. मैं कहाँ जाऊँ, वेयर शैल आई गो, वेयर डू आई गो। सारे एग्जांपल से आप सबकी प्रैक्टिस कर लेना। लास्ट ये हो गया। अब ये लास्ट मैं मॉडल्स की बात कर रहा हूँ, दैट इज अ सिंपल थिंग, इसके बाद नहीं है, ठीक है। तो जितने भी आपके मॉडल्स होते हैं इंग्लिश में, मैंने सारे को सारा ऑलमोस्ट कवर कर दिया सर। ये लास्ट मॉडल्स है, उसको भी हम यहाँ पर लाते हैं और इसको भी गो थ्रू करते हैं। मैंने क्या बोला कि शुरू में आपके मॉडल्स के सेक्शन पे, अगर फिर भी याद आया तो हम मॉडल वाले सेक्शन में पहले चलते हैं, ठीक है ना। ये रहा आपका मॉडल्स, और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर हमने पढ़ा था नीड टू और डियर टू के बारे में। कैन यू सी दैट। नीड टू का मतलब होता है जरूरत होना, और डियर टू का मतलब होता है हिम्मत होना। यस और नो। Yes, sir. अब यहाँ पर जो नीड टू और डियर टू थे वो मेन वर्ब थे। क्या थे, मेन वर्ब थे। और इसका निगेटिव बनाने के लिए हमें यहाँ पर डूडर्स लगाना पड़ता था, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो डूडर्स लगाओगे, दिस इज अ सिंपल थिंग। अब कहाँ पर निगेटिव बनाने में डूडर्स लगता है, कहाँ पर नहीं लगता है, सब हमने पहले ही कवर कर लिया है। जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, पहले मेन टॉपिक में आते हैं यहाँ पर। ओके, आई मेड अ मिस्टेक, बट ओके नेवर माइंड, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला कि अभी तक आपने क्या देखा कि डियर टू का मतलब होता है हिम्मत होना, नीड टू का मतलब होता है जरूरत होना, कोई टेंशन नहीं, बन गया सिंपल। और यहाँ पर ये क्या होते हैं, यहाँ पर ये होते हैं मेन वर्ब। जैसे मैंने बोला कि मुझ में खेलने की हिम्मत है, तो आई डेयर टू प्ले। मुझ में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे खाना बनाने की जरूरत है, आई नीड टू कुक फूड। और यहाँ पर जो डेयर टू है और नीड टू है वो मेन वर्ब है, मतलब इनका निगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर डूडर्स का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, यहाँ पर डूडर्स। पास्ट में बन जाए तो वहाँ पर डिड का यूज होगा, फ्यूचर की बात है तो वहाँ पर विल का यूज होगा। कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। तो अल्टीमेटली सिंपल प्रेजेंट के जैसे काम करते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला कि जो डेयर टू है यहाँ पर तो मेन वर्ब है, लेकिन कहीं पर अगर मैं सिर्फ डेयर की बात करूँ वो मॉडल वर्ब भी हो सकता है। क्या हो सकता है, डेयर टू हेल्प, डेयर टू मेन वर्ब होता है, लेकिन अगर मैं डेयर की बात करूं वो मॉडल वर्ब भी हो सकता है। तो डेयर एक मॉडल वर्ब भी होता है, नीड एक मॉडल वर्ब भी होता है। तो डेयर टू, नीड टू, अभी तक आपने उनको एज अ मेन वर्ब देखा है, मेन वर्ब की तरह यूज करते आ रहे थे। लेकिन आज के बाद डेयर और नीड को एज अ मॉडल वर्ब भी यूज करना सीख जाओगे। इज दैट क्लियर टू यू। चलो समझिए। Yes, sir. अब मैं एक सेंटेंस देता हूँ, अब आप बताना, एक ही सेंटेंस दूंगा, उसके बाद आप पूरा पूरा गो थ्रू कर लोगे अपने आप ही। एंड द सेंटेंस इज गोना बी प्रीटी मच इजी पीजी। मैंने बोला सिंपल सा सेंटेंस कि मुझ में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, या तो मुझ में बोलने की हिम्मत है। क्या बोलोगे, I need to. अरे हिम्मत है बाबा, डेयर टू। सुना करो सेंटेंस को अच्छे से पहले। तो आई डेयर टू स्पीक, मुझ में बोलने की हिम्मत है। इसको ये भी बोल सकते हो आई डेयर स्पीक। इज दैट क्लियर, खत्म। अंतर क्या दोनों, अभी इनमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, एक रूल है जो गलत है।
उसको मैं लास्ट में बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए बस ऊपर ऊपर से ऐसे ऐसे समझ लो। तो मैंने बोला जहां पर पहले आप डेयर टू का यूज करते थे वहां पर पूरा डेयर टू को हटाकर वहां पर डेयर का भी यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात Yes, है। sir. अंतर क्या है, डेयर टू आपका मेन वर्ब है, डेयर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज अ सिंपल थिंग। सॉरी, हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। तो आई डेयर टू स्पीक, आई डेयर स्पीक। ऐसे ही मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं है तो आई डोंट डेयर टू यहाँ पर बोलोगे, क्योंकि डेयर टू तो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। तो आई डोंट डेयर टू स्पीक, और यहाँ पर सिंपल बोल दोगे आई डेयर नॉट स्पीक। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये मॉडल वर्ब है। जैसे आई कैन नॉट स्पीक होता है, आई कुड नॉट स्पीक होता है, आई शुड नॉट स्पीक होता है, कि जैसे कैन कुड शुड ये सारी मॉडल वर्ब है, वैसे डेयर मॉडल वर्ब है, तो इसके बगल में डायरेक्टली आप नॉट लगा दोगे। इज दैट क्लियर टू यू? ऐसे ही Yes, sir. क्या मुझ में बोलने की हिम्मत है, डू आई डेयर टू स्पीक, और आप बोल सकते हो डेयर आई स्पीक। इज दैट क्लियर? सेम ही फॉर्मूले के फॉलो करोगे, कोई कंफ्यूजन इसमें? दोनों सेंटेंस का मतलब सेम है, चाहे डू आई डेयर टू स्पीक बोलो चाहे डेयर आई स्पीक बोलो, मतलब सेम है। ऐसे ही मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं है, क्या मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं है, डोंट आई डेयर टू स्पीक। ये तो सिंपल मॉडल वर्ब की तरह यूज कर लो डेयर को, डेयर आई नॉट स्पीक। इज दैट क्लियर टू यू? नेक्स्ट, मुझ में sir. बोलने की क्यों हिम्मत नहीं है, वाई डू आई, क्यों हिम्मत है, वाई डू आई डेयर टू स्पीक, वाई डू आई, कम ऑन, वाई डू आई डेयर टू स्पीक। और इसको ये भी बोल सकते हो, वाई डेयर आई स्पीक। सिंपल सी बात है। ऐसे मुझ में बोलने की हिम्मत क्यों नहीं है, तो वाई डोंट आई डेयर टू स्पीक, डोंट आई डेयर टू स्पीक। अल्टीमेटली तो आपकी चॉइस, आप किसका यूज करना चाहते हो, बस तरीका मैं बता रहा हूँ। वाई डोंट आई डेयर टू स्पीक, और आप बोल सकते हो वाई डेयर आई नॉट स्पीक। इज दैट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से Yes, जहां पर sir. भी आपने डेयर टू का यूज किया वहां पर डेयर टू को हटाकर डेयर का यूज कर दो। ध्यान देना, डेयर वहां पर मॉडल वर्ब बन जाएगा, मतलब डेयर और इन सब के बगल में नॉट आउट लगाओगे। इज दैट क्लियर टू यू? ऐसे सेम कहानी नीट के साथ जाते, कोई टेंशन नहीं। बस एक चीज ध्यान रखना है कि जो आपने यहाँ पर जो पहला सेंटेंस बनाया आई डेयर स्पीक, ये पर्टिकुलर सेंटेंस रॉन्ग होता है ग्रामेटिकली। इज दैट क्लियर? इस सेंटेंस को रॉन्ग माना, बाकी सारे के सारे सेंटेंस सेम है, सही है। इज दैट क्लियर? Yes, आई sir. होप यू गॉट द पॉइंट। बाकी सेम ही रूल को फॉलो करना सर, जो मैंने बताया पूरा सही है। बस जो ऊपर वाला पॉजिटिव सेंटेंस है वो डेयर से नहीं बनता, डायरेक्टली नहीं बनता। दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। एग्जांपल्स की बात करें तो वही सेम एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर भी दिए हैं। जैसे मैंने बोला उसमें डांस करने की हिम्मत है, तो ही डेयर्स टू डांस, या तो ही डेयर डांस। ये पहला वाला गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही होंगे। उसमें डांस करने की हिम्मत नहीं है, ही डजंट डेयर टू डांस, या तो ही डेयर नॉट डांस। डज ही डेयर टू डांस, या तो डेयर ही डांस। डजंट ही डेयर टू डांस, या तो डेयर ही नॉट डांस। व्हाई डज ही डेयर टू डांस, व्हाई डेयर ही डांस। और व्हाई डजंट ही डेयर टू डांस, व्हाई डेयर ही नॉट डांस। सारे सिंपल है, प्रैक्टिस कर लेना। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चाहे नीड वाले हो चाहे डेयर वाले हो, जो पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा वो बस गलत होगा, उसके अलावा सारे एग्जांपल्स सेम होंगे। सिंपल सी बात है। तो अल्टीमेटली शॉर्ट फॉर्म हो जाता है इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का, दैट इज इट। तो मैंने बोला ही नीड्स टू डांस, उसमें डांस करने की हिम्मत है, तो आप सॉरी जरूरत है उसे डांस करने की, तो ही नीड्स टू डांस। ही नीड डांस भी नहीं बोलोगे, ये पर्टिकुलर गलत हो जाएगा, उसके अलावा सब सही होंगे। तो ही डजंट नीड टू डांस, या तो ही नीड नॉट डांस। सिंपल है, ये तो आसानी हो जाएगा। ओके, डज ही नीड टू डांस, या तो नीड ही डांस। डजंट ही नीड टू डांस, या तो नीड ही नॉट डांस। कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। 2-4 एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने दिया है, इन सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो, और यहीं से मैं मॉडल्स का दी एंड करता हूँ। इसके अलावा इंग्लिश में कोई भी मॉडल्स हो आप बता देना। एज पर माई नॉलेज मैंने जितने भी मॉडल्स आपको जरूरत है, अल्टीमेटली जितने भी मॉडल्स होते हैं बेसिक टू एडवांस, मैंने सारे मॉडल्स को कवर कर दिया है। इज दैट क्लियर? इसके बाहर आप sir. मॉडल्स को नहीं पाओगे। कैन की कहानी खत्म, कुड की कहानी, शुड, मस्ट, सब की कहानी खत्म, वुड की कहानी खत्म। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई मॉडल्स हो तो आप बता सकते हो। एज पर माई नॉलेज आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द मॉडल्स ओवर हियर। सो इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को दी एंड करते हैं। समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. हाँ जी, आप जब समझ गए तो कल हम मॉडल्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं, और कल एक नए टॉपिक्स को हम स्टार्ट करेंगे। एंड दैट टॉपिक इज गोना बी, थोड़ा टॉपिक के बारे में बता देता हूँ। अरे किधर गए हो? हाँ, थोड़ा इनके बारे में देखने वाले हैं। सम बड़ी एनी बड़ी, मतलब अल्टीमेटली प्रोनाउंस के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो कुछ ये वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश में यूज होते हैं। कल इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम दी एंड करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला। इनको थोड़ा प्रैक्टिस करके आ जाना, देख लेना कैसे क्या क्या है। उसके अलावा पीछे के सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करके आना। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ऑलराइट मुस्कान एंड जेड, दैट वाज इट इन टुडेज क्लास। नाउ वी आर गोना बी कैचिंग अप टुमारो। जल्दी आपका ऑलमोस्ट एडवांस लेवल भी खत्म हो जाएगा। एक्टिव पैसिव में ज़्यादा समय मैं नहीं लगाऊंगा सर, जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसको कवर करना। अगर आपसे जो जितना अभी तक पढ़ाया अगर सब कुछ आ गया तो आगे वाला कुछ भी नहीं है। द थिंग इज दैट यू नीड टू बी रेडी टू वर्क हार्ड, सिंपल सी बात है। ओके, so that was it in today's class. Now I'm gonna be catching up tomorrow. Just make sure get everything done, revise the models, revise examples, practice as much as you can, and then tomorrow we will be covering this topic, as well as I'm gonna be asking questions related to the all the topics covered so far. So doesn't matter. Okay, I got a message.
बाय व्हाट ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर, आई एम गोना सी यू टुमारो, बाय बाय।